अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पूरे 2 महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है और मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस। और घर आते ही सबसे पहले मैं आपको घर का हाल दिखाती हूँ। तो ये कुछ हाल है घर का, ये कुछ सीन है, सब गंदा पड़ा है और ये सब सामान है जो वापसी पे आया है। ये देखिए आप। तो किचन का हाल बहुत बुरा है। कैबिनेट में मुझे लगता है कि कॉकरोच वगैरह हो गए हैं। तो चलें बस अब फिर सफाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से सफाई स्टार्ट करूँ, तो मैंने सोचा कि जो सामान मैं अपने साथ लाई हूँ सबसे पहले मैं उसको सेट करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ किचन के गैजेट्स, क्रॉकरी वगैरह थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने जो सामान लेके आई मैंने सोचा कि उसको सेट कर दूँ, फिर बाकी मैं सेटिंग करूँगी अपने रूम की। सारा सामान इधर उधर हुआ था और इसलिए मैंने अनमैच दुपट्टा पहना है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ। फर्स्ट ड्रॉअर में इनके जो बाहर आने जाने के कपड़े हैं, शादी वगैरह के कपड़े हैं, इवेंट्स के हैं, तो मैं उस ड्रॉअर में वो रखती हूँ। बाकी जो सेकंड और थर्ड ड्रॉअर है उसमें मैं एक में अफान के और एक में फाते के कपड़े रखती हूँ जो रेगुलर कैजुअल यूज़ के होते हैं। इसके अलावा मेरा मेकअप जो रेगुलर मैं मेकअप यूज़ करती हूँ बाहर आने जाने के लिए, और जो भी ऑयल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं डिवाइडर का एक खाना है, पोर्शन है, उसको मैंने खाली कर दिया है, उसमें रखती हूँ। क्योंकि बच्चे ड्रेसिंग टेबल में कोई भी चीज़ रहने नहीं देते, तो मैंने ये किया कि एक खाना जो है डिवाइडर का खाली कर दिया और उसमें मेरा सारा कॉस्मेटिक है जो कैजुअल यूज़ के लिए, जिसमें परफ्यूम्स वगैरह हैं। क्योंकि बच्चों की वजह से आप कुछ भी जो है ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में नहीं रख सकते, वो खोल लेते हैं और सब इस तरीके से तबाह और बर्बाद कर देते हैं। मेडिसिन के लिए मैंने ये बास्केट बनाई हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी थी। सिरप वगैरह मैं इस बास्केट के अंदर रखती हूँ। बाकी आपने एक रेड कलर की डिश देखी होगी, तो जो स्ट्रिप वाली मेडिसिन होती है वो मैं उसके अंदर रखती हूँ, ताकि ऐसा करने से ये होता है कि आप रात के अंधेरे में भी कोई चीज़ ढूंढेंगे तो वो आपको ईजीली मिल जाएगी। और अक्सर यही होता है कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बहुत आसानी से मिल जाती है अपनी चीज़ें, और कभी मैं ऐसा को अगर इनकेस घर पे नहीं हो तो मैं कॉल करके भी बता दूं कि इस जगह ये मेडिसिन रखिए, तो मतलब दूसरे लोगों को भी इजीली मिल जाएगी। और अब बारी थी फ्रिज की। फ्रिज का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था, और वैसे भी फ्रिज में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फ्रिज में रखनी पड़ती हैं मुझे। जो ग्रोसरी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बेसन है, मैदा है, सफ़ेद चने, काले चने, यानी इस टाइप के आइटम मुझे फ्रिज में रखने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है वो क्वान्टिटी में थोड़ा ज़्यादा ही मिलते हैं पैकेट में। आप किसी जब स्टोर से लेते हैं तो इतने तो हम लोग फैमिली मेम्बर नहीं है, तो मैं उनको फ्रिज में ही रखती हूँ और कभी कभार ही यूज़ होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक बड़ा फुल साइज़ का एक बॉक्स ले लिया और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें सेट कर दी। फ्रिज में सारी वेजिटेबल्स मेरी ख़राब हो गई थी। रेफ्रिजरेटर मेरा सेट था, ज़्यादा इस पे सफाई की ज़रूरत नहीं थी, बस सामने सामने से मैंने सफाई कर ली। और आखिर में बारी आई किचन की सेटिंग की। कुछ मैंने जो एक घर के लिए चीज़ें ली थी तो बस वो भी सेट करनी थी, उनकी भी जगह बनानी थी मुझे। कैबिनेट का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, तो फिर मुझे सारा सामान बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि सारे कॉकरोच हो गए थे, मकड़ी के जाले वगैरह हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई। पहले मैंने सारे कैबिनेट खाली किए, और आपको तो पता ही है इन सब चीज़ों का एक ही हल था, और वो था जी हमारा किंग टॉक्स। A few moments later. खाना मैंने घर पे नहीं बनाया था, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, और ये फूड पांडा पे 75% ऑफ पे पिज़्ज़ा लगा था। और अब यकीन करें इतना कोई बकवास पिज़्ज़ा था,
मैं इसका नाम भूल गई, आपको नाम ही ज़रूर बताती। बहुत ही ख़राब पिज़्ज़ा था ये, कुछ भी नहीं था, ना ही इस पर सॉस थी, और चिकन तो बस सिर्फ बराए नाम इस पर लगी हुई थी। मैंने सोचा इसको वेस्ट करने से बेहतर है, घर में सब चीज़ मौजूद है, पिज़्ज़ा सॉस भी था, चीज़ भी थी, और हंटर बीफ मेरे पास रखा हुआ था, तो बस मैंने वो गर्म करके इस पे लगाया और चीज़ वगैरह सॉस वगैरह लगा के ये रेडी हो गया। The next day. सफाई करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी, इसलिए कोई वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई। तो फिर मैंने सोचा कि आपको सुबह दिखाएंगे। तो आप ये देखिए, सुबह किचन की कुछ मेरे इस तरह कैबिनेट की सेटिंग होती है। फिर मैं आपको फ्रिज की भी दिखाऊंगी कि फ्रिज में मैंने किस तरीके से सेटिंग की है। मेरे पास चीज़ों को रखने के लिए स्पेस तो बहुत कम है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी थी कपड़ों की धुलाई की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।